नमस्कार प्रिय भारतवासियों, नव चेतना मानस समिति भाटा गांव का मैं आज रामायण का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसके व्याख्याकार है श्रीमान प्यारेलाल साहू जी। इस पार्टी का खासियत है मित्रों, जो इसका स्थापना वर्ष है 1984 का है। आप देख सकते हैं कितने वर्ष हो चुके हैं इस पार्टी को, बहुत पुराना मानस पार्टी है। और इसके मानस पार्टी के अध्यक्ष है श्रीमान परसराम साहू जी, एवं इसके फेमस तबला वादक है श्रीमान देवनारायण बघेल जी दोस्तों। तो आप इन्हें कार्यक्रम हेतु जरूर संपर्क कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी तरह अच्छा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किया भगवान अंतर्यामी समझ गए कि नारद हृदय में अहंकार का बीज जो है उग गया है, अंकुर हो गया है, अंकुरित हो गया है। ये बहुत जल्दी बढ़ेगा क्योंकि अहंकार का वृक्ष बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे बेशरम के झाड़ आमल लगावे तो बढ़त की साल और बेशरम लगा देवे तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसको उखाड़ना पड़ेगा। तब भगवान ने अपनी माया को बुलाया। अब इधर नारद जी भगवान से विदा लेके चले। काबा नारद जल्दी है ना, और 2-4 जगह जाना है, प्रचार करे। तो जिस रास्ते से नारद जी जा रहे हैं, भगवान ने माया के द्वारा एक सुंदर नगर बना दिया। वो नगर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर था। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, अनेक प्रकार की रचना। भगवान के लोक वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर है। और नगर ही नहीं बल्कि वहां का रवैया स्त्री पुरुष में लोग बड़ा सुंदर। जितने स्त्री पुरुष सब बड़े सुंदर, ऐसा लगता है कि साक्षात कामदेव और रति। पुरुष मन कामदेव, स्त्री मन रति। और वहां के राजा का नाम है शील निधि। राजा का नाम शील निधि, जो शील का भंडार हो, सभी सद्गुणों का भंडार हो। बहुत बड़ा राजा, बहुत सारे इसके पास हाथी घोड़े आनी। इंद्र से बढ़कर उसका वैभव था। और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी मने संसार को मोहित करने वाली। संसार को मोहित करने वाले। संसार ला मोहित कौन करे? माया है ना। संसार ला मोहित कौन करे? माया। अरे देवता मन नहीं छोड़े, भगवान शंकर ब्रह्मा तक नहीं छोड़े। माया माया महा ठगनी हम जानी। कबीरदास जी गाए कि महा ठगनी माया। और दुनिया में कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो माया के वश में ना हो। ऋषि मुनि सब कहीं न कहीं माया में लिप्त हो जाए। तो वही भगवान की माया जो है सिंधी की बेटी है। और वो बेटी जो है विवाह के योग्य हो गई। हर प्रकार से रूप और गुण से संपन्न है। राजा ने उसका स्वयंवर रचा था। देश विदेश के राजा सब आए थे, अनेक राजा। और नारद जी घलों से पहुंच गए। मुनि कौतुकी नगर तही गए हो, पूर्ववासिन सब पूछत भय हो। अब नारद का का काम है? वो नारद नहीं रही ना। पहले की नारद होती से नहीं जाती से वहां, जाती से रुकती से नहीं। लेकिन पूछे सारे भाई ये किस देश का राजा है? तो कनो करे अभी गए रहे दल यहाँ कहीं नहीं रही है, यहाँ कहीं नहीं रही। यहाँ का राजा कौन है? का है का होते अतक बीड़ कावर लगे, बाजा का और बजत, पटाखा का और बोलत है। तो लोगों ने बताया भाई यहाँ हमारे महाराज हैं सिंधि, उनकी बेटी का स्वयंवर रचा गया। अच्छा, तो नारद जी भले पहुंच गए। अब महाराज सिंधि ने अपनी बेटी को बुलाया, नारद जी को प्रणाम कराया और कहा, कहु नाथ गुण दोष सब
कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। एकर गुण दोष, कहु नाथ गुण दोष सब। देखो ये दोआ दू जगह है ना, इधर पहली पार्वती के प्रसंग में घलो है, लेकिन थोड़ा सा क्रम उल्टा है। वहां कहु सुता के दोष गुण, हिमांचल राजा का कहे कहु सुता के दोष गुण, पहले दोष ला बताओ कर बाद गुण ला, लेकिन एक कहते कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। अब नारद जी हस्तरेखा देख रहे हैं, देखा थे हाथ, लेकिन ध्यान है कहाँ? चेहरा में, विश्वमोहिनी के चेहरा में एक टक देखा था बड़ देर ने, और उकर लक्षण देख के नारद जी की चेत हरा। एक तो रूप और जो लक्षण दिख रहा है, बोला देखे नारद जी की चेत हरा गए। आ रहा लक्षण, जो यह बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीतन कोई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वही सफल चराचर ताहि, से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। हाथ की रेखा में लिखा रहा है कि जो निकर साथ विवाह करही, या शील निधि राजा की बेटी जिकर संग विवाह करी, जिकर वरण करही, बोला युद्ध में कोई जीत नहीं सके, वो अजर अमर हो जाही और पूरा चराचर पर सेवा करही। ये लक्षण हाथ के रेखा नारद जी त्रिकालज्ञ हैं। तो अब नारद जी ये सबो लक्षण ला विचार के मन में रखी, बताइस नहीं, बताओ गड़बड़ हो जाएगी हैं, ओपन नहीं करीस, अब कुछ एती होती बना सके बता दे, अरे सब बढ़िया है महाराज, सब बढ़िया, ऐसे कि टाल दिस, अब वहां से विदा लेके चलिस। नारद चले सोच मन माही, अब नारद के मन में चिंता हो गई, कहा कोई ऐसे उपाय करो जिगर से कन्या मोरे साथ विवाह कर ले, हैं का हुआ? अरे मोर संग बिहाव में अमर हो जाऊं, बोला कोई हरा नहीं सके और पूरा संसार मोर सेवा करी, क्या बढ़िया। तब लेकिन अब बरही कैसे, वरण कैसे करी? अरे ये राजकुमारी, अब मैं ठहरा साधु सन्यासी, हैं मुड़ी में चुंदी नहीं है, ठेकला भगवा धारे, तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे कन्या मेरा वरण करे। तब नारद जी सोचते, हाँ एक काम हो सकता है, यदि भगवान चाहें ये काम हो सकता है। तब भगवान ला पाए बर जब तप करे लगी, लेकिन यह तो उल्टा हाल है, जब तप कछु न हो यही काला, जब तप न होई तेहि काला, जब तप कछु न होई यही काला, जब तप कछु न होई तेहि काला, विधि मिलहि कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। विधि शब्दों बार आए, दोनों का अलग अर्थ है। हे विधि मने हे विधाता, कवन विधि मने कौन तरीका से, है नहीं, विधि मने तरीका और विधि मने ब्रह्मा।
हे विधाता, ये कन्या कैसे मोला मिले? तो भगवान मोर मदद कर सकते, लेकिन यहाँ तो हालत खराब है। ये समझ जब तक नहीं हो सके। काबर हे विधि मिले कवन विधि बाला, वह तो बाला घूमा था दिमाग। ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान के मोरे कान का माला। ये दूसरा माला, बाला मने लड़की। और नारद जी सोचते हैं कि इस समय मुझको क्या चाहिए? यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीछ है कुंवरी तब मिले। सबसे एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास रूप चाहिए भगवान बरोबर। और तब देख के और सुंदरता देख के रिझी राजकुमारी और मोर गला में जयमाला डाली। अब क्या करूं? भगवान से जाके सुंदरता मांगू। भगवान नहीं कहा। लेकिन सवाल ये है, अभी आया मैं क्षीर सागर, फिर जाऊं कद का दूरिया है, टाइम वेस्ट हो जी। तब तक तो दी दूसरा जो है उड़ा के ले जी। तब क्या किया जाए? अब भगवान बड़े कौतुकी हैं। नारद ने क्षीर सागर जाल नहीं लगी, भगवान आ गए। भगवान पहुंच गए। अब कहते नारद क्या बात है, बहुत व्याकुल दिख रहे हो। नारद कहते क्या बता दे महाराज, क्या बता दे महाराज। अब का बोले छोड़ भाई, बोले चीज चाहिए दे सकता तो बता। तो क्या चाहिए? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। ज्यादा नहीं, 2 घंटा बढ़ते मुला अपन रूप दे दे, अपन जिसे सुंदर बना दे, अपन रूप ला मोला दे दे, और दूसरा कोई उपाय नहीं। और हे भगवान, तोरले बढ़ के मोर हितैषी कौन है? हित मोर देख कैसे आदमी ने जब काम बनाना होते ना तो मस्का मारे लगते, पालिश करना पड़ते हैं। ये सब सीखो। नारद लोग कहते हैं, कहा तो बिल्कुल सही बात है भाई। जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं। अरे मैं आपके सेवक हूँ, ऐसे उपाय करो जिससे मेरा हित हो। तो भगवान ने क्या कहा? देखो, सोचने का विषय है। नारद किस मोर हित होए, लेकिन भगवान का कही जेहि विधि होई परम हित। नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा। हित कथस में तो परम हित, अभी तो परम हित ये काल अपना। हर प्राणी चाहते मोर हित हो, है ना? लेकिन हित काम है तेला नहीं जानते, चाहते हित। हर प्राणी चाहता है मेरा हित हो, मुझको सुख मिले। कौन चाहिए दुख मिले? कौन चाहिए मोर हित हो? लेकिन काम उल्टा करथन हम। तो भगवान एक और आगे बढ़ के कहा, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। परम माने श्रेष्ठ। देखो, कभी कभी जे चीज हम हित कर लगते हैं, बढ़िया लगते हो, हमारी तैसी नहीं हुआ, है ना? जैसे कोई आदमी बीमार है, बहुत लंबा समय से बुखार ग्रस्त है, तुला अन्न नहीं सुहाय, है ना? उपासी न खाऊंगा, बात नहीं सुहा, तो को पथला मांगते हो। वो मौकर हित है कहाँ है? पर हित नहीं है, लेकिन वो जाने नहीं। और भगवान जानते तो हित काम है। से भगवान की मैं तो परम हित कर हूं, ये मोर बात झूठ नहीं हो सके। और सचमुच भगवान नारद के परम हित करीस। अच्छा भगवान, हाँ ये नहीं कि इसमें अपन रूप थोड़ा दे दें, लेकिन नारद नहीं समझी, सुना मोह के कारण। भगवान का कहीं
कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, बैदन देहि सुनहु मुनि जोगी, वैदन देहि सुनहु मुनि जोगी। कत का बड़ा बढ़िया संकेत करे है भगवान है, लेकिन नारद ने समझ में नहीं। नारद जैसे ज्ञानी ने कहा कि देख नारद, रोगी व्यक्ति जो है कुपथ्य मांगते, कुपथ्य माने जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पथ्य और कुपथ्य। उन्हों भी वही डॉक्टर कर जावे तो जो पथ्य है बोला बताइए, दवाई के साथ साथ तो दूध पीना है, फल खाना है, काजू बादाम खाना है ना, अम्मर साग धन खावे है, जो भी परहेज नहीं चला बता ही, ज्यादा तेला पुला मत खावे है। एक जन भाई उसने एक जन है मरीज लग बोला बीमारी रहा पेट के, तो डॉक्टर कहते तुम हल्का चीज खाना, हल्का भोजन करना है। डॉक्टर वाला कहा कहीं तुम बिल्कुल हल्का भोजन करना। अभी आदमी सोचे हल्का भोजन क्या होता है, जुगाड़ लगे इस हल्का भोजन। तो होटल में भजिया बनत रहा होटल में भजिया बनत रहा। जब भजिया बनी तेल गरम हुई ना राइस, तब भजिया उफलानी जैसे का तो उफलाते कौन हल्का चीज है उफलाते कहते हल्का पानी में पत्थर डालवे तो पानी यहाँ बुड़ जाही और लकड़ी यहाँ उफल जाही, तो लकड़ी का है हल्का। तो देखो दिमाग लगे से भजिया अच्छा हल्का है तो पेट भर भजिया खा। डॉक्टर बोले हल्का खाना, हल्का भोजन करना, लेकिन कहा भैया वो तो उल्टा हो गया और कर बीमारी बढ़ गई। डॉक्टर तो फेरे गई इसमें, डॉक्टर कहा हल्का भोजन डॉक्टर लभी हंसी आ गई। ये हाल है। तो रोगी व्यक्ति जो है कुपथ मांगता है, जो नहीं खाना चाहिए उसको खाने को दो, तब घर वाला का फर्ज बनते, वैद के का फर्ज बनते बोला नहीं खावन है ना। तो भगवान कहते मैं तो ऐसे नहीं हित करूं जैसे डॉक्टर का हित करते वैद के। तो नारद ने समझ जाना रिसे है नहीं, अरे भाई सामान्य बात है ये। भगवान उदाहरण देते भाई कुपथ नहीं दूंगा मैं तुमको, तो जो तुम मांग रहे हो तुम्हारे लिए कुपथ है। और नारद भी यहाँ रोगी हैं, का करोगे? 3 ठंड जब बड़े रोग काम बात कपलो व्यापार क्रोध पितनी छाती जान। और नारद ला तीनों हो गए, नारद ला तीनों के का हो गए काम हो गए। विश्व मोहिनी देख के मोहित हो के काम हो गए ना, फिर विश्व मोहिनी ला पाए के लोभ हो गए है ना। अभी 2 ठन है अपनी शरीर बाँचे क्रोध है। तो नारद जो है ये मानस रोगी है, अब वो कुपथ्य मांग रहा है। तो भगवान ने कहा कि मैं वैद्य की तरह तुम्हारा हित करूंगा। नारद नहीं समझे, नारद की कहा भगवान तो नहीं। अच्छा भगवान बोलो लीला करी, नारद के हाथ गोड़ सब बढ़िया, भगवान बरोबर सुंदर सब एकदम फिट है, लेकिन चेहरा थोड़े देखा है ये नाम तो सुंदर है, लेकिन यहाँ थोबड़ा एकदम बेंद्रा का चेहरा दे दीस। आगे देखो एक भजन लखन सिया रामचंद्र की जय। अरे भैया रामचंद्र की जय। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। हमारे गुरुदेव श्री प्यारेलाल साहू द्वारा लिखित यह गीत बहुत ही सुंदर भजन आइए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। बोली लखन से रामचंद्र की जय। राम जी की माया
जी की माया राम जी जाने, राम जी की माया राम जी जाने, राम जी की माया राम जी जाने। वेद न जाने पुराण न जाने, वेद न जाने पुराण न जाने, वेद न जाने पुराण न जाने, जाने राम जी की माया राम जी जाने। राम जी की माया राम जी जाने, राम जी की माया राम जी जाने। शारद शेष गणेश न जाने, ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने, शारद शेष गणेश न जाने, ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने। शारद शेष गणेश न जाने, ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने, शारद शेष गणेश न जाने, ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने। नेति नेति कही निगम बखाने, नेति नेति कही निगम बखाने, नेति नेति कही निगम बखाने, बखाने राम जी की माया राम जी जाने। राम जी की माया राम जी जाने, राम जी की माया राम जी जाने। सबरी गीत अजामिल तारे, सुआ पढ़ावत गनिका तारे, सबरी गीत अजामिल तारे, सुआ पढ़ावत गनिका तारे। सबरी गीत अजामिल तारे, सुआ पढ़ावत गनिका तारे, सबरी गीत अजामिल तारे, सुआ पढ़ावत गनिका तारे। तारे कितने पतित पुराने, तारे कितने पतित पुराने, तारे कितने पतित पुराने, पुराने राम जी की माया राम जी जाने। राम जी की माया राम जी जाने, राम जी की माया राम जी जाने। निर्धन को धनवान बना दे, निर्बल को बलवान बना दे, निर्धन को धनवान बना दे, निर्बल को बलवान बना दे।
निर्धन को धनवान बना दे, निर्बल को बलवान बना दे। निर्धन को धनवान बना दे, निर्बल को बलवान बना दे। गूंगा गाए मधुर तराने, गूंगा गाए मधुर तराने, गूंगा गाए मधुर तराने तराने। राम जी की माया राम जी जाने, राम जी की माया राम जी जाने। राम जी की माया राम जी जाने। वेद न जाने पुराण न जाने, वेद न जाने पुराण न जाने, वेद न जाने पुराण न जाने न जाने। राम जी की माया राम जी जाने, राम जी की माया राम जी जाने, राम जी की माया राम जी जाने, राम जी की माया राम जी जाने। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। राम जी की माया राम जी ही जाने। इकरे से भगवान कहते नेति 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 का निगम भगवान। भगवान की माया को कोई जान नहीं सकता, नारद जी भी नहीं समझ पाए। अब नारद जी जो है कहाँ पहुंच गए, जहाँ स्वयंवर हो रहा है, जहाँ सब राजा मन बैठे हैं। राजा मन पर बढ़िया कुर्सी लगे है, संत महात्मा मन के अलग लाइन है ना। लेकिन नारद जी राजा मन की लाइन में जाकर बैठोगी एकदम फ्रंट सीट में। अब सब खड़े हो गए, नारद जी आते ऐसे की सब झल नारद जी दिखा थे। नारद हैं, देखो नारद के 3 रूप हो गए। बाकी सब मल्ला नारद है, नारद ही दिखत, सब प्रणाम करत, और नारद अपन आपला भगवान दिखात। और विश्व मोहनीला ओकरा असलियत देते, और 2 जनऊ जाना था नारद का असलियत। कौन? भगवान शंकर के 2 जन गण रहा, भगवान शंकर के 2 जन गण। यह मन वहाँ पहुँच गया तमाशा देखे, ये मन खाली तमाशा देखे। अब आज भी आदमी जो हैं, कुछ आदमी खाली तमाशा देखते हैं। कहीं गिर जैसे तो मन हंसी आती। ये शंकर के 2 जन गण, अब भगवान शंकर के गण है, यो मन अंतर्यामी जान गए ये कौन है। नारद है, लेकिन ऊपर है साइन बोर्ड ये साइन बोर्ड ईरान का तो सुंदर रहा का काम, साइन बोर्ड खराब। इतने नारद के मन में अहंकार है, अरे मोर छोड़, विश्व मोहनी कन्होल बरबे नहीं करे। एक रहे आगू में बैठे हो सकते, पाछू डहान बैठू गड़बड़ खा जी, नहीं देख पाई, मतलब दूसरा के साथ हो जी, सामने बैठ गए एकदम फूले अहंकार। और शंकर के दोनों जन गण मनोलौक साथ, वाह महाराज क्या रूप है आपका, क्या रूप है, क्या जच रहे हो एकदम स्मार्ट लग रहे हो, संवत भगवान विष्णु बरोबर दिखा। अरे तोर छोड़, पक्का है ना तोर गारंटी चुनाव जीतना एकदम पक्का है, मोदी है तो मुमकिन। तोर छोड़ का करो, कन्हो डाल देख भी नहीं करे वहां। नाराज जो खुश, अरे हम भी कोई ऐसे ऐसे थोड़ी, ये मन पर से मजाक करे। नारद के मन में बड़ा अहंकार है, और अनेक प्रकार के मन वो ऊपर तक दिल लगी करत। और नारद जी के मन जो है नारद के हाथ में नहीं है। भगवान शंकर के गणमन उड़ांग से उड़ांग बोले हंसे, लेकिन नारद ने समझ में नहीं आया।
तो गोस्वामी जी लिखे काहू ने लखा सो चरित विशेषा, ये विशेष चरित्र कन्हु नहीं जान सके, लेकिन सो स्वरूप नृपकन्या देख विश्व मोहनी गला में हाथ में जयमाला लेके अपन सहेली मन संग पहुंचे सरंग महल में। सबसे फ्रंट में नारद बैठा रहा है, मरकट बदन भयंकर देही है, चेहरा बुढ़वा बंदर के, काला कलूटा बंदर। देखे विश्व मोहनी के तन बदन में आगे लग गया, रोगा बेंद्रा कहाँ लागे हैं? बेंद्रा मुँह आगू बैठे, बेंद्रा मुँह के राजकुमारी आगे बढ़ गए हैं। इतने नारद घेरी भी नहीं, कैसे हो गए कैसे हो गए, नहीं देख पाई इसका दूसरा आगू डांस चल विश्व मोहनी उड़ाना देख भी नहीं करे झांक। नारद बार बार और भगवान कौतुकी भगवान स्वयं राजकुमार बन के पहुंच गए और विश्व मोहनी ने इसके गले में जयमाला डाल दिया। बोलो विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु जो है बहुत प्रेम आया ना, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय निराशा, पूरा सब राजा मन निराश हो गया। अरे अब इतनी नारद जी के मन व्याकुल है, तब भगवान शंकर की गणमन के महाराज एक निपन चेहरा देख लेते होगा कनो कला दर्पण लानो खोज दर्पण में करीबन चेहरा जरा देख लो थोड़ा सा। तब नारद लग सारे कुछ तो गड़बड़ है लगता है। आदमी ला देखो, आदमी खुद अपन होकर आईना देखे ना तो खुशी होती, और दूसरा आईना दिखाए तो मुझको आईना दिखा रहे बोलते हैं ना, मुहावरा है, मैंने तुम मेरी कमी बता रहे हैं। अब नारद कहाँ दर्पण खोजल जाए, पास में सरोवर है वहां जाकर देखी सपन चेहरा। नारद कीर्तन बदन में आग लगा, तुमने मेरे साथ छल किया। अब नारद सोचा थे कि दीहों सांप की मरिहों जाई है, दीहों सांप की मरिहों जाई, या तो मैं भगवान को श्राप दूंगा, नहीं तो सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या, मर जाऊंगा, जगत मोर उपास कराई। और सबसे पहली नारद है भगवान शंकर की दूजन गण मन श्राप। सारे दुष्ट हो, उन्होंने मजाक उड़ाते, जाना रहे तो बताया का बनी आगो ने, अरे कपटी पापी हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, हैं? जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ। मतलब श्राप नहीं सहू, अब भी क्रोध शांत नहीं है तो भगवान विष्णु श्राप दे मन। फिर भगवान रास्ता मिल गए, संग वो राजकुमारी है। अब देखो क्रोध जब आता है ना तो आदमी का विवेक नष्ट हो जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है, बिल्कुल पक्का बात। क्रोध के समय ज्ञान नहीं रहा, मैं का बोला हूँ, कौन ला का बोला, समझ बोला, अकल नहीं रहा, जैसे नहीं बोलना चाहिए तैसे बोल रहा था। तो भगवान विष्णु हुआ तो वह गाली देने लग गए, का कही पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकई नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, मथक सिंदूर रही मोरायो, मथत सिंदूर द्रहि बौरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु, असुर सुरा विष शंकर हीरा, असुर सुरा संग विष आप रमामणि चारु हो रामा, स्वार्थ साधक कोटि
साधक कुटिल तुम हो राम। सदा कपट व्यवहार हो राम। सदा कपट व्यवहार हो रामा। भगवान विष्णु आया मैं सुना लगी, अरे ये तो महान विश्वालु हस, दूसरा की संपत्ति ला देख नहीं सकस, कागरो बनती ला सी नहीं सकस। प्रमाण दे तुम का समुद्र मंथन के समय राक्षस मनते हाँ शराब पिया दे। अब बेचारा भगवान शंकर जी का नामे भोला है, बोला जहर धरा दे। और ते का करें, आप रमा मणि चाव लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि हिलते हथियार। महान कपटी, महान स्वार्थी, महान लोभी, हमेशा तुम्हारा व्यवहार जो है कपट पूर्ण रहता है। और एक बात और है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मने करो तुम सोई। तुम्हारे सिर पर कोई शासन करने वाला नहीं, तुम परम स्वतंत्र हो। यदि बिगड़ गए हैं कई बार तो अरे आजादी का नाजायज फायदा उठा और कहो हर कहिया बरजिया नहीं। औरतें यहाँ डहक डहक कर परचेऊ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। खोज खोज के दूसरा मन लते ठगे के बुता करता। आबर करम शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न कहूँ न काहू साधा। अरे आदमी अपन कर्म की चिंता रखे, कई काम ला आदमी हाँ इकट्ठ इतनी करे, अरे काम ला करूँ तो पाप लगे, नरक में जाना पड़े नहीं, डर के मारे नहीं करे। लेकिन ते तो सबसे परे हंस, तो शुभ अशुभ कर्म के फल नहीं मिले। और सचमुच बात सही है, नारद की बात क्रोध में भी सही है, लेकिन दूसरा अर्थ में कहा भगवान परम स्वतंत्र हैं, है ना, उनके लिए कर्म की कोई बाधा नहीं, कर्म से परे हैं। लेकिन हाँ आज अच्छा घर में थी बियाना देश है, आज बने घर में बियाना देश बने, नारद के पाले पड़े हैं साथ, सब जन ठगे, आज मुहूर्त ठगे। लेकिन हाँ अब नारद जो है एक साथ भगवान 3 टन श्राप दे। बंचहु मोहि जवन धरि दे, बंचहु मोहि जवनी धरि दे, सोई तन धरहु श्राप ममए, सोई तनु धरहु श्राप ममए। तुम कीनी हमारी, करी है कि करी है कि सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, न बिरह तुम हो दुखारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होग दुखारी। श्राप बोले, पहला श्राप क्या, बंचे वो जवन दे धरी मोह, जैन शरीर धारण करके ते मोला ठगे। कौन शरीर धारण करके, मनुष्य शरीर धारण करके, राजकुमार बन के, वही शरीर तो धारण करना पड़ेगा, मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। अच्छा ते क्या करे, मोर चेहरा ले बेंद्रा के बनाए, वही बेंद्रा में तो सहायता करे। और तीसरा श्राप कि नारी की विरह में आज जिसे मैं दुखी हूं, तो हूं अपन पत्नी के वियोग में। ये भगवान स्वयं चाहत, ये राम जन्म के कारण बना था, है क्या बना था यहाँ, राम जन्म के कारण। भगवान राम के साथ तीनों बात को ही नहीं, मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा रावण को वध करने के लिए, भगवान यही चाहते थे। तो भगवान अपना काम भक्तों के द्वारा कराते हैं, माध्यम बनाते हैं।
काम तो उनको ही करना है। तो पहली बात तो यह है कि तुमको नारायण से नर बनना पड़ेगा, मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे उतरना पड़ेगा, मृत्युलोक में आना पड़ेगा, स्वर्ग से नीचे उतरना पड़ेगा। और जैसा तुमने मेरा अपमान किया, मेरा चेहरा जो है बंदर का बना, वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। और सचमुच सीता हरण में सहायता किसने की? बानरों ने। और तीसरा श्राप, जैसे आज मैं नारी के विरह में दुखी हूं, तुम भी पत्नी के वियोग में दुखी हो गए, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, है नहीं? 3 श्राप। भगवान कथे कि नारद जी ते मुझे श्राप देव थे, वरदान देव थे। देखो भगवान की सोच, आप मुझको श्राप दे रहे हो कि वरदान दे रहे हो? बोले कैसे? अरे मैं श्राप दे रहा हूं, देख ये वरदान है। पहली बात तो ये है कि मुल कहा था मनुष्य शरीर धारण करने के लिए तो बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मुझको मनुष्य शरीर मिलेगा। अरे अभी तक मैं मछली के शरीर धारण करे हूँ, है नहीं? कछुआ के शरीर धारण करे हूँ, नरसिंह आधा शेर आधा आदमी के शरीर धारण करे हो, सुअर के शरीर तक धारण करे भगवान। 12 मैंने सुअर ऋणाक्षला मारे और फिर उकर बढ़ के फिर नरसिंह बने हो, आधा पशु आधा मनुष्य। उकर बाद आदमी बने तो बौना बने ये क्रमशः होता आ रहे। लेकिन तोर कृपा से मोला मनुष्य शरीर मिली तो वरदान हुई सुना। अच्छा दूसरा बात कहते हैं, अरे आज के युग में कन्हों कागरो सहायता नहीं करे तो बेंद्रा मन तो कम से कम सहायता करी, है ना? यही वरदान है, कन्हों कागरो सहायता करे। और तीसरा एक है कि नारी बिरह तुम हो दुखारी कर, मतलब ये है कि मोर ब्याह जरूर हुई है, मोर शादी तो हुई कम से कम, अभी तक शादी नहीं हो। एक उठना अवतार परशुराम ब्रह्मचारी, वामन ब्रह्मचारी, वो मन पर सवाल पैदा नहीं होगी तो कम से कम मोर बिहाव तो हो ही, है ना? तो 3 वरदान आपके मिले मला भगवान कथे तुरसराप मला अंगीकार है। और भगवान अपन माया ल खींच ली से तब नारद हो सही, जैसे माया दूर हुई नारद के कल ठिकाना में आ गए, भगवान के शरण में दी। महाराज बोला क्षमा कर, क्षमा कर, मोर श्राप मिथ्या हो जाए, मोर श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान कहते मम इच्छा का दीन दयाल, ये मोर इच्छा है, ये मोर इच्छा है। अच्छा ठीक है, मैं तो बहुत अकन दुर्वचन के हैं, गारी दे अनाप शनाप के हैं, ये पाप मोर किसे मिटी? बोला पाप लगी, ये पाप किसे मिटी? तो देखो भगवान कितने कृपालु हैं। नारद जी से क्या कहा उन्होंने? जपहु जाहि शंकर सतनामा, जपहु जाहि शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान ने कहा कि जपो जाए शंकर सतनामा, भगवान शंकर के 100 नामों को जाप करो, जिससे तुम्हारे हृदय को विश्राम मिलेगा। क्योंकि शिव के समान मेरा कोई प्रिय नहीं, शिव के समान मेरा कोई प्रिय नहीं है। और अस परतीत तजो जन घोरी विश्वास कभी त्यागना मत। और ये कर ऊपर भगवान शंकर के कृपा नहीं होए, बोला मोर भक्ति नहीं मिल सके। बिना शिव के कृपा के राम की भक्ति नहीं मिले। बिन शल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण ये हो। भगवान शंकर के प्रति प्रेम होना चाहिए। और फिर अब कर बात बोला माया कबू सुप्राय नहीं, जाके स्वतंत्र विचरण कर। ऐसे कही कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। और नारद जो है श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 शंकर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण भगवान की की जय। अब नारद के मोह दूर हो गए। नारद जी जो हैं नारायण नारायण करते हुए सत्य लोक को गमन किए, भगवान राम का गुण गाते हुए, और इति वो शंकर के दोनों गण मिल गए। कथे कि महाराज हमला माफ करो, हमला माफ करो, हम कोई ब्राह्मण नोन, हम भगवान शंकर के तुझन गण है ना, तो आप हमला श्राप देहो राक्षस हो गए, तो कुछ कृपा करो। तो नारद जी कथे कि देखो श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकती है ना, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन इतनी कृपा कर सकता हूँ, मेरे श्राप के कारण तुम दोनों राक्षस हो गए, लेकिन ऐसे वैसे राक्षस नहीं हो गए, महान बलवान राक्षस हो गए, और तुम्हारे कारण भगवान विष्णु को मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, तुम्हारे कारण उनको मारने के लिए उनके हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, तब जाके तुम्हारी मुक्ति होगी। तो एक कल्प में इस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ, मनी 3 कल्पों की कथा हो गई, और इसी के साथ आज की कथा को विराम।